उस बच्ची पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी रजामंदी से गई थी। तो मैं तो पहले ये बोलना चाहूँगी कि जिसने भी बोला है, डीएसपी ने बोला मेरे हिसाब से, तो उसको तो पहले बात तो मैं कहना चाहूँगी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसने ये शब्द बोले क्यों? लग रही है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की अपनी मर्जी से गई है सर। कोई ऐसी लड़की नहीं है अपनी मर्जी से 4-4 लड़कों के साथ कहीं जाएगी। बड़ा दुख होता है कि अपने बयान बदल दे। हाँ, बयान बदलने पर उसको अगर वो बेकसूर प्रेशराइज होते भी तो किया उस लड़की गया को ऐसे क्यों बोलते कि तू अपना बयान बदल। देखो भाई, वो बिल्कुल जाएगी सर, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमारी बेटा ये बेटे के साथ मतलब ये गलत ना हो जाए। और सबसे पहले मैं उन लड़कों को कहना चाहूँगी जो कि ये सब हरकत करते हैं कि भाई टाइम स्टार्ट में और फेमस हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। बड़ा दुख है कि किसी लड़की के साथ गलत होता है, उसका रेप होता है, बलात्कार होता है, उसकी गुहार लगाने के लिए परिवार के लोगों को, छात्राओं को, बुज़ुर्गों को धरने देने पड़ते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है। उसके न्याय के लिए, जब पता है उसके साथ गलत हुआ है, उसके न्याय के लिए फिर भी हमें इकट्ठा होना पड़ता है, धरने देने पड़ते हैं। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, आपको सुना होगा कि रोहतक के अंदर एक नाबालिग के साथ होटल के अंदर उसको बुलाया जाता है और उसका गैंग रेप किया जाता है। परिवार का आरोप है उसका रेप होता है। नाबालिग छात्रा को, जिसको अभी तक पता नहीं होता संसार के अंदर क्या चल रहा है, 14 साल की लड़की को इतनी नॉलेज नहीं होती क्या कर रही है, फिर उसके ऊपर दुराचार किया जाता है उन दरिंदों के द्वारा। काफ़ी सारी लड़कियां हमारे साथ खड़ी, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं आम आदमी पार्टी के संगठन CYSS छात्र युवा संघर्ष समिति से हूँ। देखो भाई, लड़कियां खड़ी हैं, समाज में लड़की को बहुत इज्जत माना जाता है, परिवार की इज्जत लड़की को माना जाता है। रोहतक के अंदर एक लड़की के साथ दरिंदगी होती है, हाँ जी। क्या भावना दिल के अंदर आती है? क्या समाज में खुले हो न्याय के लिए? आप यहाँ पे आ रहे हो, पता है कि उसके साथ गलत हुआ है, फिर भी न्याय के लिए आना पड़ रहा है, क्या लग रहा है? वो न्याय के लिए इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमारे प्रशासन मजबूत नहीं है, यूनिटी नहीं है हमारे प्रशासन में। प्रशासन के लोग ऐसे बोल रहे कि वो बच्ची अपनी रजामंदी से गई थी। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। एक लड़की नाबालिग है, अपनी मर्जी से 4 दरिंदों के साथ, एक लड़की होने के लिए आप लड़की हो, इस भावना को अच्छे तरीके से समझते, हाँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ये साफ साफ झूठ बोला जा रहा है। और झूठ तो क्या, उस बच्ची की हालत क्या होगी उस टाइम पे? उस बच्ची पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी रजामंदी से गई थी। तो मैं तो पहले ये बोलना चाहूँगी कि जिसने भी बोला है, डीएसपी ने बोला मेरे हिसाब से, तो उसको तो पहले बात तो मैं कहना चाहूँगी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसने ये शब्द बोले क्यों? और दूसरी बात न्याय की, तो देखो न्याय मिला किसको है आज तक? निर्भया कांड को 7 साल में न्याय मिला था, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा ना, जब तक हम यहीं अड़े खड़ेंगे, अड़े रहेंगे यहीं पे। देखिए बहन, एक लड़की के साथ दरिंदगी होती है, ऐसा गलत होता है और हमें पता है कि गलत होता है, उसी के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ती है, धरने देने पड़ते हैं, हमारे परिवार के बुज़ुर्गों को आना पड़ता है उसके लिए, जिसको हमें सिर्फ प्रशासन ने ही न्याय देना चाहिए, लेकिन हमें उसकी गुहार लगानी पड़ती है। दुख होता होगा मन के अंदर कि गलत हो रहा है, फिर भी उसके लिए भी हमें मांग करनी पड़ती, हमारे साथ गलत हो रहा है। सर दुख तो बहुत ज़्यादा होता है हमें, जब हमारी सरकार हमें सिर्फ ये उम्मीद रहती है कि अगर हमारा जो सहायता है वो हमारी एक पुलिस ही करेगी। ठीक है, हम पुलिस ही को मानते हैं कि लो भाई, अगर हमारे साथ कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई घटना हो रही है, हम पुलिस से जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, सर हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, उन्हीं के हमारे पास वही एक ऑप्शन होता है कि ये हमारी मदद करेंगे। अगर जब वही हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमें मजबूर होता है धरने पे बैठना। हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि जब सरकार कुछ हमारे लिए कार्य नहीं करेगी तो हमें मजबूरन खुद आगे बढ़ना पड़ रहा है, इसलिए कि हमें इंसाफ मिले। और इस लड़ाई में सर ऐसे है कि जो सरकार है वही कुछ कार्य नहीं कर रही, बल्कि जो दोषी है उनको सपोर्ट और कर रही है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है सर कि सरकार खुद दोषियों को फेव करने लग रही है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की अपनी मर्जी से गई है। सर कोई ऐसी लड़की नहीं है अपनी मर्जी से 4-4 लड़कों के साथ कहीं जाएगी। बड़ा दुख होता है भाई। एक बात, 14 साल की लड़की को किसी भी होटल के अंदर हम नहीं लेके जा सकते, पहली बात।
दूसरी बात, अगर कोई भी लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से होटल के अंदर जाते हैं तो उनकी बाकायदा दोनों की आईडी ली जाती है, दोनों के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन इस मामले के अंदर आप देखोगे लुका छिपी क्या हो रही है, आईडी नहीं है ना ही लड़कों की। उस होटल के अंदर इन लड़कों की एंट्री होती है, साथ में ना उनके कोई फ़ोटो मिल रहे हैं। सबसे शर्म की बात यह है कि हमारे समाज की जो इज्जत होती है, बहन बेटियां, उनके साथ गलत हो रहा है और उसकी मांग के लिए हमें प्रशासन से गुहार लगानी पड़ती है, बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा होना पड़ता है कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, हमें न्याय दिए। यहाँ पे देखिए बेटियाँ जो एक उस लड़की की भावना, उसके ऊपर उस टाइम पे बहन क्या बीती होगी आप जान सकते हो। क्या गुहार लगाना चाहोगे प्रशासन से और समाज से? नारे लगाती है सरकार, नारे देती है, आपको बसों पे लिखा मिलेगा कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, दीवारों पे लिखा मिलेगा, लेकिन उन्हें दीवारों के पीछे बेटियों के साथ छेड़खानी होती है। उन होटलों के अंदर दरिंदगी होती है जिन होटलों की दीवारों के ऊपर लिखा होता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अगर बेटियों के साथ ये दरिंदगी होगी, नाबालिग के साथ ये दरिंदगी होगी, तो वो बेटी कैसे आगे बढ़ पाएगी? समाज के अंदर कहीं न कहीं एक लोग, समाज के लोग कहते हैं कि उसकी इज्जत चलेगी। इज्जत क्या, एक लड़की की शारीरिक संबंध से इज्जत चली जाती है? इज्जत उनकी जाती है जो नीच हरकत करते हैं। उस लड़की को कुछ पता ही नहीं है। बहन एक बात बताइए, क्या ऐसा होता है? इतने लंबे लंबे फैसले लेने में सरकार टाइम लगा देती है, क्या ऐसा होगा तो लड़कियों का मानसिक लेवल गिरता जाएगा? क्या गुहार लगाना चाहोगे सर? हमें इंसाफ चाहिए बस। ऐसे कांड काफ़ी बार होते हैं, इतना टाइम लगाती है सरकार। प्रशासन है वो गाड़ी को भी बदल रहा है। इस मामले में एक बात भी सुननी है कि गाड़ी को ही बदला जा रहा है। तो इसमें आपको लग रहा है कि प्रशासन मतलब न्याय दिलाने के फेवर में है? उस लड़की के साथ ऐसा भी होता है कि लड़की को धमकाया भी गया बयान करने के लिए। सुना है कि लड़की को धमकाया गया और मतलब बोला गया कि वो अपनी रजामंदी से गई थी, तो के ऊपर हम बोलना लड़की को अच्छा। कि अपने बयान बदल दे। हाँ, बयान बदलने पर उसको अगर वो बेकसूर होते प्रेशराइज तो भी उस किया लड़की गया को है। ऐसे क्यों बोलते कि तू अपना बयान बदल? देखो भाई, मैं ज़्यादा बातें भी नहीं हूँ क्योंकि मामला इतना दुख होता है ऐसे ऐसे मामले कवर करके, ऐसी ऐसी बातें सुन के कि हमारी बेटी के साथ गलत होता है और हमें ही धरने पे बैठना पड़ता है न्याय के लिए। गुहार लगा चाहूँगा साथियों से, वीडियो को शेयर कर देना ताकि उस बेटी को सर बस इतना ही कहना चाहते हैं कि उस मतलब हमारी बहन के साथ इतना गलत हो गया, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स हमें कैसे निकलने देंगे बाहर? आपको क्या लगता है कि ऐसे हो रहा है तो पेरेंट्स के मन में एक छवि जाएगी हमारी बेटी के साथ भी ऐसे? वो बिल्कुल जाएगी सर, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमारी बेटा ये बेटी के साथ मतलब ये गलत ना हो जाए। और सबसे पहले मैं उन लड़कों को कहना चाहूँगी जो कि ये सब हरकत करते हैं कि भाई फैमिली से सीखते हैं, लड़का या लड़की हो, कि भाई उनको अच्छे से सेंस में दे कि भाई किसी भी लड़की की वो अपनी बहन मान के चल ले। एक बार बताइए, गलत भी होता है और फिर न्याय की गुहार के लिए भी आपको आना पड़ता है कि हमारे साथ गलत हो रहा, हमारी बेटी को न्याय दे। क्या उम्मीद लगाते हो, क्या न्याय मिल जाए? नो सर, मेरे को लगता है कि आज तक किसी को न्याय मिला ही नहीं है। अगर न्याय मिलता तो मणिपुर में भी वो सब कुछ नहीं होता कि भाई कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, ये मतलब सब बोल रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस में कि भाई बुलडोजर चलवा दो, ये करवा दो, बट ऐसा करने से होगा क्या? उस लड़की को मतलब वो होटल तुड़वाने से क्या उसको न्याय मिल जाएगा? क्या मतलब वो माहौल उसके लिए फिर से वैसा हो जाएगा जैसे वो पहले बाहर निकलती थी? देखो भाई, बड़ी बात लड़की ने बताई है, दिल की बात, क्योंकि लड़की की भावना लड़की समझती है। उस होटल के तुड़वाने से नहीं हो सकता। हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है, वो बदलनी पड़ेगी। प्रशासन के जो लोग हैं जो किसी दबाव के कारण या किसी गलतफहमी के कारण इस मामले का पक्ष ले रहे, तो गुहार लगाना चाहूँगा भाई, उस बेटी के न्याय के लिए आप एक न्याय प्रणाली के हिसाब से न्याय दिलाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लड़कियों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंच जाए और उस बेटी को न्याय मिल सके जो आज अंदर से पीस रही है, अंदर ही अंदर रो रही है। न्याय की गुहार के लिए पिताजी, भाई, चाचे, ताऊ न्याय की गुहार के लिए समाज के सामने आ रहे हैं। रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।